हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप 1103 में स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसका आंसर आप लोगों को देना है और लास्ट में आपको ये बताना है कि आपका जो है 25 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको पढ़िए और इसका आंसर बताएं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर महानदी पर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हान, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एडिसन या फिर लॉर्ड रदरफोर्ड? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑटो हान। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, परमाणु बम, जिसे नाभिकीय बम भी कहा जाता है, की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हान ने की थी। इसकी कार्यविधि नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित है। इस बम को बनाने के लिए यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य, औषध विज्ञान, भौतिकी या फिर रसायन शास्त्र के क्षेत्र में? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, भौतिकी के क्षेत्र में। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं डॉक्टर सीवी रमन, को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अल्फांसो है गुलाब की एक किस्म, सेब की एक किस्म, अंकुरों की एक किस्म या फिर आम की एक किस्म? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, आम की एक किस्म। क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम मुगल सम्राट था, कौन था अंतिम मुगल सम्राट? औरंगजेब था या फिर मोहम्मद शाह रंगीला या फिर वाजिद अली शाह या फिर बहादुर शाह जफर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बहादुर शाह जफर। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अंतिम सम्राट था। बहादुर शाह का काल 1837 से 1858 ईस्वी तक था। बहादुर शाह शायरी का बड़ा शौकीन था, उसे जफर का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे गद्दी से हटा दिया और रंगून भेज दिया। 1862 ईस्वी में रंगून में ही उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित हैं? गंगा का मैदान, मध्य दक्षिणी क्षेत्र, हिमालय के क्षेत्र या फिर पूर्वी डेल्टा का क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मध्य दक्षिणी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लॉर्ड डलहौजी। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। उसी के काल में भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन निर्मित हुई तथा 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की प्रथम रेलगाड़ी पोरबंदर मुंबई, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, से थाने के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक
एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवण? क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो जाएगा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, एंडोस्कोपी एक हानिकारक और दर्दहीन विधा है जिससे शरीर के खोखले अंगों के रोगों का पता लगाया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होती है। तो इन सभी महत्वपूर्ण तथ्य को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की दुर्लभता, प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता या फिर भूमि में धन की निवेश को प्राथमिकता? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, विदेशी पूंजी की दुर्लभता। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नहर वह थी जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता है। यह 150 मील लंबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? ध्रुव, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या फिर सरियस? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे आप लोग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सूर्य। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस या फिर हाइड्रोलिसिस? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वायु श्वसन। क्वेश्चन नंबर 13, मालगुडी डेज का लेखक हैं आर के नारायण, के आर नारायण, आर के नारायणन, आर के लक्ष्मण? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका हो जाएगा ए, आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 14, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? ऑप्शन ए है राजा राम, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है गंगाबाई, ऑप्शन डी है नानाजी देशमुख? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राजा राम। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, सन 1689 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। इसने 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न स्थान में हुआ था? कहाँ पर हुआ था? मदीना में, काबा में या फिर मक्का में या फिर कुफा में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मक्का में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? जलोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद या फिर अधिपादप? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, मरुद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
महादेव की पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, कर्नाटक पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश में स्थित महादेव पहाड़ियों की श्रृंखला सतपुड़ा श्रेणी के मध्यवर्ती भाग का निर्माण करती है। ये पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं आयन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, परमाणु। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, किसी पदार्थ तत्व का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? कीट का, चींटियों का, क्रस्टेशियाई का या फिर आर्थ्रोपॉड्स का? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, चींटियों का। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, मर्मिकोलॉजी कीट विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चींटी विज्ञान मर्मिकोलॉजी का प्रतिपादन विजयम मॉर्टन व्हीलर, जिनका जन्म हुआ था 1865 में और मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में, के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? किसकी दिशा का पता लाने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा या फिर वास्तविक धारा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रेरित धारा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट है, वॉट है या फिर किलोवाट, घंटा या फिर एम्पियर? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, वॉट। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका यसाई मात्रक वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक, तांबा और टिन, तांबा और चांदी, तांबा और निकल? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तांबा और जिंक। क्वेश्चन नंबर 24, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो या फिर शूटिंग? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा, शूटिंग। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, निशानेबाजी से संबंधित शब्द हैं मजेल, बुल्स आई, मार्क्समैनशिप, बैग, ट्रेंच शूटिंग, स्कीट शूटिंग, स्टैंडिंग, प्रोन, नीलिंग, टारगेट आदि। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व किसके पास रहता है? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास या फिर प्रायोजित बैंक या फिर उपयुक्त सभी संयुक्त रूप से? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, सभी संयुक्त रूप से। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, कृषि एवं ग्रामीण लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने तथा उनकी बचतों को उपयुक्त आधार देने के उद्देश्य से आरजी सुरैया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसने जनवरी 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फलस्वरूप भारत में ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की घोषणा की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हिस्सा पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार द्वारा 15% तथा लीड बैंक द्वारा 35% का योगदान दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम दिए थे जिसका आपको आंसर बताना था। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है एथेनॉल, ग्लासियल एसिटिक एसिड या फिर एस्टर या फिर सिरका। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी, सिरका। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, एसिटिक अम्ल विशेष रूप से सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल व्यापारिक स्तर पर पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त किया जाता है। सेल्यूलोज एसिटिक के रूप में इसका उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म तथा रेयान बनाने में होता है। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य है। कृत्रिम सुगंध पदार्थ बनाने में इथाइल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा से? तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।